हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ एक नया इंटरेस्टिंग एपिसोड जहाँ पे अभीरा पूछती है कि क्या हुआ था मेरी माँ को, क्यों ये घर छोड़ के चली गई थी और आखिर रूही उन्हें कातिल क्यों कह रही है। इस बात से खफा मनीष जो होता है वो पुरानी बातों को याद करने लगती है। इधर रूही बातें सुन लेती है और वह कहती वाह ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं नानूसा, आप बदल चुके हो, आप एक खूनी की बेटी का साथ दे रहे हो, ये सही है क्या? मेरी मम्मी आपकी कुछ नहीं लगती थी, बहुत जल्दी आप बदल गए, आप लोग ये बहुत ही गलत कर रहे हो। इसमें मनीष बोलते हैं कि क्या इसमें इसकी गलती है? तो रूही बोलती है हाँ इसमें इसकी ही गलती है। और तुम्हें पता है अभीरा ये सब मैं इतनी आश्चर्य से तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम कभी एक माँ ही नहीं बन सकती हो, सब तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। ये सब सुन के अभीरा बहुत ही सैड हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे अरमान बहुत टेंशन में रहता है कि अभीरा अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं खाऊंगी कैसे होगी। यहाँ पे वो अभीरा की हालत देखता है तो बहुत ही दुर्दशा में दिखाई देती है और अभीरा तुरंत ही गिर जाती है। उसके बाद अरमान जाता है, वो अभीरा को उठाता है। अभीरा कहते हैं उसे झूले में डालो, उसे झूलना है। वो उसको झूले में रख देता है और अभीरा तेज़ तेज़ से झूलने बोलती है। यहाँ रूही इधर अलग ही टेंशन में चल रही होती है। वो बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, वो भी एक अलग ही टेंशन में होती है। यहाँ पे अरमान आता है, रूही से बात करती है कि तुम अभीरा से एक बार बात कर लोगी वो ठीक हो जाएगी, उसे बहुत ही टेंशन हो रहा है। तभी उसकी सास विद्या आ जाती है, वो मना करती नहीं मेरी बहू किसी से नहीं बात करेगी जब तक मैं नहीं बोलूँगी। तभी उसके हस्बैंड जो होते हैं विद्या के, वो मना करते कि तुम ये डिसीजन मत लो, ये सब उसका डिसीजन है, रूही अपना डिसीजन खुद ले सकते। विद्या बोलती आप ज़्यादा मत बोले। अरमान बोलता है तुम लोग टेंशन बढ़ा रहे हो, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखते हो कि दादी सा जो बहुत इमोशनल जाते अपने छोटे बेटे बहू के सामने सारी बातें करने लगती है। और इधर जो होता है संजय जो होता है इन सब बातों का लेने के लिए बोलता है कि अब आप ये सब छोड़िए, बताइए केस कौन लड़ने वाला है एयरलाइंस का, क्योंकि वो लॉयर चला गया हमने और अरमान जो है बिजी है। तो वो दादी साहब बोलती कि ये केस वो लड़की लड़ेगी। और ये बात सुन के सोचते हैं अरमान कैसे लड़ेगी, वो केस अभीरा तो उठ भी नहीं सकती। यहाँ पे चारू और क्रिश जो होते रेडी हो जाते ऑफिस जाने के लिए। यहाँ पे चारू उनको ड्रॉप करने वाली होती, तभी उसकी माँ आ जाती, बोलती क्रिश को ये लो तुम्हारे लिए डांसिंग का कोरियोग्राफर का एक लेटर है, तुम यहाँ पे अप्लाई करो, मैं भी तुम्हें कोरियोग्राफर की पोजीशन में जाएगी, तुम्हारे डैड ने दिया। क्रिश इस बात को इग्नोर करके चला जाता है। यहाँ पे चारू और उसकी माँ चारू को बोलती कि तू रिश्ते के लिए हाँ कर दे। चारू बोलती नहीं मैं पहले बोली थी तो क्या हुआ? वो बोलती कि इसके लिए तू ज़िंदगी भर कुंवारी नहीं बैठ सकती, ये रिश्ता एक बार देख ले, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात मान। चारू किसी तरह रेडी होती है बट उसकी माँ बोलती है ये बात अभीरा अरमान को मत बता रही। यहाँ पे दादी साहब जो होती है वो अभीरा के पास आती है और अभीरा को होश में लाने की कोशिश करती है। वो अभीरा को बार बार बोलती है कि ये तू कैसी, तू जिस प्रकार से पहले लड़ती थी अपनी चीज़ों के लिए वैसे लड़ तू अपने लिए, उठ, अब ये दुख का जो दरिया है वो भर चुका है। तुम जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था वो सपने सजाओ, वो लड़ो। अब तुम अगर अपनी माँ की बेटी अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती तो उठो और जाके केस लड़ो, मेरी भी मान मर्यादा का सोचो, तुम इस तरह से कार नहीं बन सकती हो। यहाँ फैमिली में डिस्कशन चल रही थी तभी संजय जो होता है कहता है कि रोहित क्या तुम्हें नए केस नहीं मिले क्या, तुमको मासा ने कुछ नहीं बताया? एक नया केस मिला है वो अभीरा को दे रही है। इधर रूही और रोहित इस बात से बहुत ही टेंशन में जाते, ये सब क्या बोल रहे हैं। तभी वो बोलती हैं दादी सा की एंट्री होती है, बोलती हाँ जमाई साहब सही बोले, मैंने ऐसा कहा और वो केस रूही लड़ेगी। रूही बोलती है कि नहीं अभीरा कभी भी वो केस नहीं लड़ेगी, अपनी माँ की तरह कायरे भाग जाएगी। तभी अभीरा आती बोलती मैं जा रही हूँ दादी सा कोर्टों में केस लड़ूंगी। तभी उसकी दादी सा खुश हो जाती, वो आती है अभीरा को प्रसाद खिलाती है और अरमान जो होता है रेडी, दोनों लोग रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होते हैं। कल हम देखने वाले हैं कि जो होती है मनीषा वो बहुत एक्साइटेड होती है अपने हस्बैंड के केबिन के लिए, बट यहाँ पे जो होता है कुछ अलग ही होने वाला है इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखेंगे। यहाँ पे मनीषा को अभीरा से नफरत हो जाती है कुछ ऐसे काम में जो भी नहीं हुआ रहता है। लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।